तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। कैसे? या आई एम टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेशन। कैसे आपकी सराउंडिंग्स आपको मैनिपुलेट करती है, हाउ आवर सराउंडिंग्स मैनिपुलेट अस। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए? ये डिसीजन भी तुम्हारा था या किसी और का? इंजीनियर बन जाओ बेटा, 25 के बाद शादी कौन करता है? लड़कियां ये। हेलो, हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पे जहां तुम खुद अपने दिमाग के मालिक नहीं हो। या यू हर्ड इट राइट, टॉकिंग अबाउट मैनिपुलेशन। कैसे आपकी सराउंडिंग्स आपको मैनिपुलेट करती है, हाउ आवर सराउंडिंग्स मैनिपुलेट अस। नाउ तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। कैसे? तुम सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो अपने हाथ पे और उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। क्या स्क्रॉल करते हो? जो ऐप तुम्हें सामने दिखता है। तो इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज हो या यूट्यूब का होम टैब, सब कुछ तुम्हारी पास्ट सर्च हिस्ट्री के हिसाब से डिसाइड होता है। वो लोग तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हारे इमोशंस को स्थिर करता है। तुम्हारा मूड, तुम्हारी वाइब, सब कुछ किसी के और के थंब के नीचे है। एक बार हार्ट ब्रेक हुआ आपका, तो आपकी पूरी की पूरी फीड इंस्टा की जो है वो हार्ट ब्रेक्स वाली रील से भर जाएगी। एक बार आपने फिटनेस का वीडियो देख लिया, अब गिल्ट फीडिंग कंटेंट आएगा। ऐसी रील्स दिखाकर आर यू स्टिल लाइंग ऑन योर बेड टाइप की रील्स दिखाकर आपको गिल्टी फील करवाया जाएगा और आपको लगेगा कि आप मोटिवेट हो रहे हो, पर असल में आप मैनिपुलेट हो रहे हो। नाउ वी कम्स ऑन फैशन ट्रेंड्स एंड आइडेंटिटी का मैनिपुलेशन। तुम्हें लगता है कि तुम खुद अपने कपड़े डिसाइड कर रहे हो, चूज कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। फैशन ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स, एड्स तुम्हारा टेस्ट डिसाइड कर रहे हैं। एक दिन ही सब लोग ब्राउन बैग लेके घूमते हैं, अगले ही हफ्ते नियॉन कलर का बैग आ जाता है। तुम्हारा स्टाइल तुमसे पहले इंटरनेट पे आ रहा है, तुमसे पहले बिक रहा है, और तुम क्या करते हो? स्टाइल के पीछे भागते रहते हो। क्यों? क्योंकि फोमो का प्रेशर रियल है। तुम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, तुम अपना आइडेंटिटी, अपना दिमाग बेच रहे हो। नाउ वी कम फैमिली मैनिपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चरल मैनिपुलेशन। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें क्या बनना चाहिए? ये डिसीजन भी तुम्हारा था या किसी और का? इंजीनियर बन जाओ बेटा, 25 के बाद शादी कौन करता है? लड़कियां ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये सब कुछ तो सुना होगा, है ना? ये सब तुम्हारे थॉट प्रोसेस को सबकॉन्शियसली शेप करता है। तुम्हें कब खुश होना है, कब गिल्टी फील करना है, ये सब तुम्हारे सराउंडिंग्स तुमसे करवा रहे हैं। तुमने कभी सोचा कि किसी छोटी सी चीज को लेके तुमने खुश रहना चाहा, लेकिन कोई आया, उसने तुमसे कुछ कहा, तुम्हें गिल्टी फील करवाया, तो वो गिल्ट तुम्हारा नहीं था, वो गिल्ट तुम पे थोपा गया। अब आता है न्यूज़ मीडिया और एजेंडा सेटिंग का मैनिपुलेशन। वो कैसे होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम मैनिपुलेट उनसे होते हैं। न्यूज़ चैनल पर डिबेट चल रही होती है, आपको लगता है कि आप इन्फॉर्म्ड हो रहे हो, लेकिन असल में वही दिखाया जाता है जो टीआरपी देती है। जो ज़्यादा टीआरपी बढ़ाती है वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जो रियल प्रॉब्लम्स होती है एजुकेशन, हेल्थ केयर और इन्फ्लेशन की, वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती है, और जो इमोशनल और पोलराइजिंग टॉपिक्स होते हैं उनको आगे किया जाता है, उनका ढोल बजाया जाता है। और इन सब का रिजल्ट क्या होता है कि आपका ओपिनियन शेप हो रहा है बिना आपको पता चले, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। जो भी डिसीजंस होता है आपको लग रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हो, लेकिन जो फाइनल डिसीजंस जो है वो आपके दिमाग में पहले से ही उनके खिलाफ भर दिए जाते हैं। तो अब इन सारी मैनिपुलेशन से बचने का सोल्यूशन क्या है? द ओनली सोल्यूशन इज अवेयरनेस इज पावर। ओके, क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। आप सोचो कि जो आपने डिसीजन लिया, जो आप सोच रहे हो, क्या वो आपका ओपिनियन है या आपका ओपिनियन शेप किया जा रहा है? आप कंटेंट का ऑडिट करो कि क्या मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या मैं खुद स्क्रॉल हो रहा हूँ।